हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है वो सोल्व कर चुके थे। भी उसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे और आज की वीडियो के साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है और आपका जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा। भी तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है। प्रूव दैट कि कोस अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस ये आयोटा बीटा है यहाँ इज इक्वल टू होगा e टू द पावर माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के। तो यहाँ से जो ये वैल्यू गिवन है कि कोस अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है ना। ये किस फॉर्म की वैल्यू है, यानी कि इसको हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो थीटा है वो क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है कि नहीं। तो हम यहां यूज करेंगे देन बाय ऊलर थ्योरम। जो ऊलर की थ्योरम थी वो क्या कहती है भी कि जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा थीटा। ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी आया था भी। तो ये e टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में है, जहां थीटा की वैल्यू क्या है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भी, कोस अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये थीटा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा और थीटा यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ये क्या हुआ, e टू द पावर आयोटा अल्फा माइनस प्लस हो गया आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बीटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे माइनस, यानी कि e टू द पावर ये क्या बना माइनस बीटा और इंटू में e टू द पावर क्या है ये आयोटा अल्फा। तो e टू द पावर माइनस बीटा एज इट इज e टू द पावर आयोटा अल्फा को क्या लिखा जा सकता है भी, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। उसके बाद अब आते हैं 10th पे। 10th कुछ इस टाइप से है कि अगर टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो, देन हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है भी। तो जो गिवन है उसी का यूज करते हैं कि जो टेंजेंट x प्लस आयोटा वाई है वो किसके इक्वल है, कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब हाइपरबोलिक से हम इसको सर्कुलर फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो जब सर्कुलर फंक्शन में चेंज करोगे तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आयोटा और अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ये बनेगा टेंजेंट, अब टेंजेंट x प्लस वाई को लिखो साइन x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ लिखो अपॉन कोस x प्लस आयोटा वाई, यानी कि साइन को उसके फॉर्मूले याद है तो इजीली हम अप्लाई कर देंगे भी। ये देखो इसको लिखा जा सकता है कोस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस बीटा बनेगा। तो ये बनेगा आयोटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा और कर लेते हैं, चलो वो आगे वाले स्टेप में मैं लिख देता हूँ कि 2 साइन, अब ये क्या हो गया x प्लस आयोटा वाई अपॉन 2 कोस, और ये है x है, ये अल्फा बना दिया तो अल्फा x का ध्यान रखना, x प्लस आयोटा वाई, ये हो गया भी हमारा, ठीक है ना। अब इसको हम एक नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं कि कोस x माइनस आयोटा वाई से, और इसी से ही डिवाइड कोस x माइनस आयोटा वाई से। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, ये भी कैंसिल 2 भी कैंसिल, चीज़ें वही है। इसको हम ओपन कर लेते हैं कोस a माइनस बी, यानी कि कोस आयोटा अल्फा और कोस बीटा, माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, साइन आयोटा अल्फा और साइन बीटा, ये हो गया भी। अब 2 साइन ए कोस बी ये किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो x प्लस एक्स 2x, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बनेगा साइन 2x प्लस में साइन a माइनस बी, a में से b माइनस करोगे तो x माइनस एक्स कैंसिल, आयोटा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 आयोटा y
अपॉन, अब 2 कोस ए कोस बी को क्या लिखा जा सकता है, कोस ए प्लस बी। ऐसे ही यहाँ ए प्लस बी करोगे तो सेम आएगा, क्योंकि एंगल तो दोनों जगह क्या है, एक जैसे हैं। तो ये फॉर्मूले हमने ओपन कर दिए। यहाँ से कोस आयोटा अल्फा को क्या लिखा जा सकता है अभी, कोस हाइपरबोलिक अल्फा कोस बीटा प्लस, अब साइन आयोटा अल्फा को आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा लिखा जा सकता है अभी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। साइन 2 आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 आयोटा वाई को आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y, और कोस 2 आयोटा वाई को क्या लिखा जा सकता है, कोस हाइपरबोलिक और 2y, यानी कि अब हमने क्या चेंज कर दिया, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि साइन 2x के डिवाइड में क्या है, कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस ये आयोटा है, और ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक 2y के डिवाइड में क्या है, ये सेम एज इट इज सारा, यानी कि कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक अल्फा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ से लिखोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट कर लेते हैं। जो रियल पार्ट है वो ये है भी, ठीक है ना, यानी कि साइन 2x अपॉन कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y किसके इक्वल होगा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा और कोस बीटा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन, तो ये एज इट इज है, कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। लेकिन रिजल्ट हमारा टेंजेंट के अंदर है भी, किसके अंदर है, टेंजेंट के अंदर। तो टेंजेंट कब होगा, जब साइन डिवाइड होगा कोस से। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें डिवाइड करते हैं हम इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये 2 है, ये 1 है। पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन कोस हाइपरबोलिक अल्फा, ये क्या बनेगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक अल्फा। साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, ये बना टेंजेंट बीटा इक्वल टू, यही रिजल्ट चाहिए था हमें। आप राइट साइड में देखो, जब इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल, तो ये क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक 2y, और इसके अपॉन में क्या आएगा, ये साइन 2x, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएंगे, ये एज इट इज। इससे जब डिवाइड करोगे उल्टा हो जाएगा, तो दिस से ये कैंसिल और 2x क्या आ गया डिवाइड में। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक अल्फा और टेंजेंट बीटा इक्वल टू, ये साइन हाइपरबोलिक 2y एज इट इज, 1 बाय साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट 2x, ठीक है ना। अब एक बार चेक कर लीजिए यही है कि नहीं, ये कोसिकेंट 2x इंटू में साइन हाइपरबोलिक 2y। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा रिजल्ट। तो ये हुआ भी आपका क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा सिकेंट अल्फा है, देन हमें शो करना है कि जो कोस 2 थीटा और इंटू में कोस हाइपरबोलिक 2 फाई है वो 3 के इक्वल होगा भी। तो ये जो गिवन रिजल्ट है इसका यूज करते हैं भी। जो गिवन है, गिवन में देखिए यहाँ से आप लिखोगे कि साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू है टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा सिकेंट अल्फा के। फॉर्मूला ओपन करते हैं, साइन थीटा कोस आयोटा फाई प्लस
कोस थीटा और साइन आयोटा फाई इक्वल टू है टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा सेकेंट अल्फा के। उसके बाद अब हाइपरबोलिक में चेंज कर लेते हैं इसको, ये है साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक फाई प्लस अब ये है कोस थीटा, इसको लिखा जा सकता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू है टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा सेकेंट अल्फा। अब हम क्या करते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से जो रियल पार्ट है वो क्या है टेंजेंट अल्फा, तो जो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा और कोस हाइपरबोलिक फाई, एंड जो सेकेंट अल्फा की वैल्यू आएगी यानी कि इमेजिनरी पार्ट वो आएगी कोस थीटा और इनटू में साइन हाइपरबोलिक फाई के। क्लियर। अब उसके बाद एक फॉर्मूला होता है जैसा कि आप जानते हैं एज वी नो दैट कि अगर हम सेकेंट स्क्वायर अल्फा में से टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है अभी, ठीक है ना। तो सेकेंट अल्फा की वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस टेंजेंट अल्फा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई होगा इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं, वो क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय में 2 और ये क्या है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2 थीटा और बाय में 2 और ये है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो ये 2 दोनों टर्म्स के डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस कोस 2 थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो ये क्या बना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ऐसे जब इसकी 1 की मल्टीप्लाई करोगे ठीक है ना, ये क्या बनेगा माइनस में बनेगा, चलो इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले इसी की मल्टीप्लाई कर लें। ये आया कोस 2 थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब यहाँ देखो ये 2 तो उस साइड चला गया, अब ये माइनस का 1 है तो माइनस का क्या बनेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस माइनस प्लस और ये आया कोस 2 थीटा और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू, अब देखो ये जो डिवाइड वाला 2 इंटू 1 ये क्या हो गया 2 हो गया अभी, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से नेगेटिव ले लेते हैं कॉमन, तो ये आया माइनस में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और ये माइनस हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। बात एक ही है, ये नेगेटिव है और ये है क्या है पॉजिटिव। इन दोनों में से कोस 2 थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो कोस 2 थीटा आया कॉमन, यहाँ से क्या बचा ये पहले लिख लेता हूँ मैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या है 2। अब इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये होती है 1 यानी कि हो गया माइनस का 1 और राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1 यानी कि कितना हो गया 3 हो गया। तो ये एज इट इज कोस 2 थीटा और ये किसका फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक ये 2 फाई इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 भी, ठीक है ना, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक 2 फाई का फॉर्मूला होता है। तो दिस मीन्स यही हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरीके से क्या हो गया प्रूव होगा भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 है इफ टेंजेंट x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू थीटा प्लस आयोटा फाई है देन हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है भी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी का यूज करते हैं कि जो टेंजेंट है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस आयोटा वाई और अपॉन कोस x प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना टेंजेंट को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और सेम एज इट इज कोस x माइनस आयोटा वाई से यहाँ मल्टीप्लाई कोस x माइनस आयोटा वाई से यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू गिवन है थीटा प्लस आयोटा फाई के।
ठीक है, कुछ नहीं किया, बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ कोस और इस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ऊपर फॉर्मूला बना 2 साइन ए कोस बी, जो किसके अंदर आता है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो आयोटा वाली टर्म कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, और प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करोगे प्लस हो जाएगा आयोटा वाई और माइनस प्लस यानी कि आयोटा वाई, तो ये क्या बना 2 आयोटा वाई। ऐसे ही सेम ये कोस के अंदर बनेगा, ये पहले भी मैंने ओपन किया था फॉर्मूला, कोस 2 आयोटा वाई इक्वल टू थीटा प्लस आयोटा 5 होगा भी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए साइन 2 आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं भी, हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज कर दो सर्कुलर को, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y, और इसको क्या लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक 2y, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से बनेगा साइन 2x डिवाइड में ये है कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस आयोटा, और ये है साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू है थीटा प्लस आयोटा 5। अब इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी भी, थीटा की वैल्यू ये आएगी साइन 2x अपॉन कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y, एंड जो फाई की वैल्यू आएगी भी, फाई की वैल्यू यानी कि इमेजिनरी पार्ट, तो साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन ये कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है वो थीटा स्केयर प्लस फाई स्केयर निकालनी है अभी, तो यहाँ से देखो जो थीटा का स्केयर है प्लस फाई का स्केयर है, थीटा ये है फाई ये है, दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, यानी कि डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे तो क्या बनेगा कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y का होल स्केयर, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि साइन 2x और स्केयर होगा ना इसका, तो साइन स्केयर 2x, और यहाँ क्या है साइन हाइपरबोलिक स्केयर 2y, ये ऐड हो गए भी। उसके बाद अब साइन स्केयर 2x को क्या लिखा जा सकता है भी, अब वैल्यू हमें कोस स्केयर x में चाहिए, तो साइन स्केयर 2x को मैं लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना साइन स्केयर और ये है 2x, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्केयर 2x, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर x इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ x की जगह क्या है 2x, तो 1 माइनस कोस स्केयर 2x लिख दिया। अब प्लस अब साइन हाइपरबोलिक स्केयर 2y, इसको क्या लिखा जा सकता है 1, और अब देखो इसको उल्टा लिखेंगे, हाइपरबोलिक में है ना, तो इसको लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक स्केयर 2y और माइनस का 1। इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना, कभी ट्रिग्नोमेट्री के लग जाते हैं, नहीं कभी सर्कुलर फंक्शन कभी हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद ये एज इट इज यानी कि कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये क्या है माइनस का 1, ये तो हो जाएंगे कैंसल। अब इसको आगे लिखने के लिए हमें स्पेस चाहिए और स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। तो अब इतना हमारा काम हो चुका है, बस अब हमें इसको ओपन करके लिख देना, हमारा रिजल्ट बन जाएगा अभी। तो ये देखो कोस हाइपरबोलिक स्केयर 2y ये पॉजिटिव और कोस स्केयर 2x ये नेगेटिव। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कोस हाइपरबोलिक स्केयर 2y और माइनस कोस स्केयर 2x अपॉन क्या है कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक स्केयर 2y, सॉरी कोस हाइपरबोलिक 2y और पूरे का होल स्केयर है। अब देखो ऊपर है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जो a प्लस बी है जैसे a माइनस बी लिख देता हूँ मैं कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x
अपोन जो यहाँ a प्लस बी लिखोगे वो उसकी एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा कोस 2x प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y, यानी कि ये रह गया अभी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी लिखा था और a प्लस बी ने इसकी एक पावर कैंसिल आउट कर दी, सिर्फ एक पावर बची। तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक 2y को क्या लिखा जा सकता है, अब हमें चाहिए 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और -1, क्योंकि यहाँ एंगल में सिर्फ क्या है y है, यानी कि डबल नहीं है, सिंगल चाहिए, और यहाँ सारे के सारे एंगल क्या है डबल है, तो इसको ये लिखा भी। उसके बाद माइनस कोस 2x को कोस स्क्वायर x की फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर x -1 अपॉन, इसको हमने किसकी फॉर्म में लिखना है अभी, साइन की फॉर्म में, तो इसको क्या लिखा जा सकता है कोस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y को अभी हमने क्या लिखा था 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए ये तो है माइनस का 1 और ये है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये तो हुए कैंसिल। तो यहाँ से देखो 2 2 और देखो यहाँ से भी ये कैंसिल होगा, 1 पॉजिटिव है और ये 1 क्या है नेगेटिव, तो 2 2 2 2 हर जगह से ये 2 भी क्या हो गया कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और ये माइनस का क्या बचा कोस स्क्वायर x अपॉन, अब नीचे ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये क्या है पॉजिटिव और माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर x। तो यही हमारी क्या थी भी राइट हैंड साइड, और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम थीटा स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर की वैल्यू हमने ये प्रूव कर दी भी। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, वो काफ़ी आसान से क्वेश्चन हैं, उन्हें आप खुद से सोल्व करेंगे। तो उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 भी काफ़ी इजी सा है, प्रूव दैट टेंजेंट u प्लस आयोटा v बाई 2 इज इक्वल टू राइट साइड के, इनके इसके प्रूव करना है भी हमें। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड बना देंगे। ये टेंजेंट में गिवन है, इस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन, यानी कि u प्लस आयोटा v बाई 2 अपॉन कोस, यानी कि एंगल को ब्रैकेट में लिख लेते हैं u प्लस आयोटा v बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और साथ में कोस u माइनस आयोटा v बाई 2 से मल्टीप्लाई और सेम से ही डिवाइड, यानी कि u माइनस आयोटा v बाई 2 से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 साइन ए कोस बी, किसका फॉर्मूला बना साइन ए, यानी कि u प्लस आयोटा v बाई 2 प्लस b, यानी कि u माइनस आयोटा v बाई 2, ठीक है ना। उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए की वैल्यू है u प्लस आयोटा v बाई 2 माइनस u माइनस आयोटा v बाई 2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या होगा कोस में फॉर्मूला ओपन होगा कोस a प्लस b, यानी कि u माइनस आयोटा v बाई 2 प्लस कोस a माइनस b, यानी कि u आयोटा v बाई 2 माइनस u माइनस आयोटा v बाई 2। तो यहाँ से जब ओपन करोगे देखो 2 तो एलसीएम है ही, आयोटा v से आयोटा v कैंसिल, 2u बाई 2 करोगे तो u बचा ओनली साइन u, प्लस यहाँ से u से u कैंसिल, आयोटा v प्लस आयोटा v 2 आयोटा v, और बाई 2 करोगे तो ओनली क्या बचा साइन आयोटा v। ऐसे ही नीचे क्या बचेगा कोस u प्लस कोस आयोटा v, तो इसको लिखा जा सकता है साइन u, साइन आयोटा v सर्कुलर फंक्शन है, हाइपरबोलिक में चेंज करोगे तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक v अपॉन कोस u, इसको सर्कुलर को भी हाइपरबोलिक में, इसको लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक v। यही हमारी राइट हैंड साइड है, चेक कर लेना, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अब जो 16 है वो काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो किस टाइप से है, प्रूव दैट इफ टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू आयोटा है एंड अल्फा और बीटा है जो वो रियल है, देन अल्फा इज इनडिटरमिनेट, यानी कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट ना कर पाए, एंड बीटा इज फाइनाइट, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू होगी बीटा की, ये हमें प्रूव करना है भी। तो यहाँ से जो गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा भी, कि जो टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है
उसकी वैल्यू गिवन है आयोटा के, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट अल्फा, ये माइनस का क्या हो जाएगा आयोटा बीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का आयोटा, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। अभी पहले अल्फा को इंडिटरमिनेट प्रूव करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट, अगर मैंने लिख दिया 2 अल्फा तो आप उसको क्या लिखोगे, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा और प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। देखो कुछ गलत तो लिखा भी, हमने क्या किया आयोटा बीटा ऐड कर दिया, आयोटा बीटा माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये हो गए कैंसिल। तो ये टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। टेंजेंट ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट ए यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस आयोटा बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और टेंजेंट बी यानी कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या थी आयोटा, ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस का आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो गया। 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है आयोटा और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का आयोटा। अब आयोटा माइनस आयोटा 0, आयोटा इंटू आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे फिर माइनस का, यानी कि 0 बन गया अभी। और 0/0 ये कौन सी फॉर्म होती है, इनडेटरमाइंड फॉर्म, ठीक है ना। तो इनडेटरमाइंड फॉर्म होगी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट कि जो टेंजेंट 2 अल्फा है वो क्या है, एक इज ए इनडेटरमाइंड फॉर्म, ये क्या है इनडेटरमाइंड फॉर्म है। तो यहाँ से अल्फा भी क्या हो जाएगा इनडेटरमाइंड, एक लाइन और लिख देना। ऐसे टेंजेंट 2 बीटा के लिए करना है। अभी जब आप टेंजेंट 2 बीटा को ओपन करोगे तो यहाँ इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस में अल्फा माइनस आयोटा बीटा। चेक कर लीजिए अभी, अब आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बीटा बचेगा, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लेना, ये 2 आयोटा बीटा, ठीक है ना, 2 बीटा नहीं 2 आयोटा बीटा बचना चाहिए, क्योंकि आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा होगा तो 2 आयोटा बीटा बनेगा। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला ओपन करोगे, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ क्या आएगा टेंजेंट ए और यानी कि टेंजेंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा जिसकी वैल्यू क्या है आयोटा, माइनस टेंजेंट बी और ये क्या है माइनस का आयोटा अपॉन 1 और प्लस टेंजेंट ए यानी कि आयोटा और टेंजेंट बी यानी कि माइनस का आयोटा, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट कर दी। तो माइनस माइनस प्लस आयोटा क्या हो गया 2 आयोटा अपॉन माइनस में क्या है आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, यानी कि टेंजेंट 2 आयोटा बीटा की जो वैल्यू आई, टेंजेंट 2 आयोटा बीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई आयोटा आई भी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सर्कुलर फंक्शन है, हाइपरबोलिक में चेंज करोगे तो आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू क्या आएगा आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू क्या आया 1 आया भी, ठीक है। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे, e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा अपॉन e⁻² बीटा प्लस e⁻² बीटा इक्वल टू क्या आया 1 आ गया भी। ये टेंजेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हाइपरबोलिक फंक्शन का। अब इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए हमें डिविडेंडो करना पड़ेगा इसका, तो इसका डिविडेंडो कर लेते हैं अभी, उसके बाद देखते हैं इसको। चलो इसको हटा ही देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ये तो आप समझ चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है ना, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में एक तो डिनोमिनेटर क्या होगा प्लस होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये क्या बनेगा यानी कि 2e⁻²
बीटा अपॉन, और डिनोमिनेटर में इसमें से ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, जब ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, ये भी माइनस माइनस, ये क्या बनेगा माइनस का 2 e माइनस का आयोटा बीटा। ऐसे ही वहाँ 1 में जैसे इसको 1/1 लिखा जा सकता है, ऊपर तो 1 + 1 करोगे कितना आएगा 2, नीचे 1 - 1 करोगे क्या आएगा 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और e आयोटा बीटा को ऊपर लेके जाओगे, सॉरी ये 2 बीटा है, आयोटा बीटा नहीं, तो ऊपर लेके जाओगे पावर पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा e⁴ बीटा हो गया अभी, ठीक है ना, e⁴ बीटा हो जाएगा। और ये जो 2 कैंसिल किए इसको नेगेटिव लगाना चाहो लगा सकते हो, 2/0 क्या होता है इनफाइनाइट। अब इसको अगर नेगेटिव यहाँ से हटा भी दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, e⁴ बीटा इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट है। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिखोगे, दिस मीन्स बीटा इज इनफाइनाइट, यानी कि बीटा अब क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट रही होगी तभी तो ये क्या आया है इनफाइनाइट आया है। तो यानी कि राइट साइड में उसमें अनडिटरमिनेट फॉर्म आई थी 0/0, इसमें इनफाइनाइट फॉर्म आई है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को प्रूव करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 के साथ आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज 9.2 और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो होता है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ये वाला बटन आप जरूर दबा दिया करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से जोड़ें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ, तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.